किए हैं। तो ऐसे दशा में जब 2020 को, यानी 2020 में ही केंद्रीय वित्त अग्रवाल को ये पता था कि ये चुकाने में असमर्थ है, तो उसी समय कार्रवाई क्यों नहीं की है? संदेह तो जाता ही है सब इन सरकारों पर। क्या बोल रहे हैं अरे, बोलिए। आशुतोष सर, मैं बड़ी विनम्रता के साथ गणेश सर से कह रहा हूं कि गणेश सर, आपके जितने भी पैसे हैं, अगर आज सहारा की कंपनी इंडिविजुअल रूप से आपको बुला करके आपको उसकी 4 गुना के पैसे दे दे, तो क्या कल से आप बोलना शुरू करेंगे? नहीं बोलेंगे। एक व्यवहारिक बात है, यह व्यवहारिक बात है, यह व्यवहारिक बात है, आप नहीं बोलेंगे। दूसरा, जब सभी लोगों को, मैंने पहले भी कहा कि अगर 15,000 करोड़ रुपए वहां पे हैं आज के डेट में, वो 25,000 करोड़ रुपए उनको देना है, और सरकार भी ये बात अच्छी तरीके से जानती है, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी, सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि इसका खुला फरूखाबादी खेल खेलना है और इस पैसे को देना नहीं है। इसमें एक मामला जो उलझा है, जिसमें कानूनी रूप से इसमें निवेशकों की कोई गलती नहीं है, टोटल गलती सहारा के प्रबंधन तंत्र की है, और हां, उससे जुड़े रेगुलेटर बॉडी में काम कर रहे लोगों की भी है, जो आधिकारिक रूप से है उनकी। लेकिन क्या हुआ था कि 2017 तक लोगों ने आंदोलन की कोई पहल नहीं करी थी, वेट एंड वॉच कर रहे थे। जब तक कोई पूछेगा नहीं, जब तक कोई किसी के विरुद्ध बड़े आंदोलन की रणनीति नहीं बनाएगा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। जबकि मामला यहां 13 करोड़ निवेशकों का था, कोई बोलने वाला नहीं था। जब बोलने वाला नहीं है तो भला कौन आपकी बात को सुनेगा? अब बोलने वाले पैदा हो चुके हैं बड़े पैमाने पे। आशुतोष जी जैसे लोग बोल रहे हैं, तमाम और भी चैनलों से लोग बोलना शुरू कर दिए हैं, तमाम बड़े पैमाने पे लोग सड़कों पे निकल करके बोलना शुरू कर दिए हैं। छोटे छोटे मुद्दे नहीं है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिसको 1 मिनट में सॉल्व कर लेना बहुत कठिन काम है। कल सुबह आपने आंदोलन किया और एक दूसरे दिन आपको फैसला आ जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में इन छोटे छोटे आंदोलनों की में नगण्य मानी जा सकती है। हां, मन बनाइए, रामलीला मैदान को भरिए आप दिल्ली में, मन बनाइए कि जब 11 तारीख का डेट आ रहा है, अगली डेट है, आपके पैसे हैं, आपको कोई परवाह ना हो कि हमारा पैसा चाहे जैसे मिलना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर के खड़े होइए। संज्ञान लेने के तरीके आपको करना पड़ेगा। जुडिशरी भी, भारत की संवैधानिक व्यवस्था भी, न्यायपालिका भी और कहते हैं विधायिका भी किससे चलती है? जनता से चलती है। अगर जनता ही अपनी मांग नहीं करेगी, अब हमको तो बार बार रोका ही जाएगा, क्योंकि हम जनता हैं, हम कोई वीआईपी पर्सन नहीं है कि हमारे लिए सारी लग्जरी संसाधन दे दिए जाएंगे, सारी छूट दे दी जाएगी। जनता है, इन्हीं के ऊपर तमाम कानून है, इन्हीं के ऊपर तमाम पाबंदियां हैं। लेकिन जिसने भी पाबंदियां तोड़ी हैं उसको अपना लक्ष्य मिला है। कानून में कोई गलत, प्रशांत भूषण को कहां रोक लिया उन्होंने? बताइए ना। दिल्ली, पटना में 4:30 बजे प्रशांत भूषण को उठाते हैं, प्रशांत भूषण को ले जाते हैं और 2 घंटे के बाद प्रशांत भूषण को छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे छात्र नौजवानों का बड़ा हुजूम दिखाई देता है और यह दिखता है कि वो सच के साथ खड़े थे, उन पीड़ितों और शोषितों के साथ खड़े थे जिनके साथ अन्याय हो रहा था। उनके साथ उनके लोग रात और दिन नहीं मिला रहे थे। यहां तक कि सिर्फ लड़के नहीं थे, लड़कियां थी, उनकी परिवार के एक एक बच्चे थे, और तमाम वो लोग जो थे जो उनके हकों को मांगने के लिए निकले थे। इस नाते प्रशांत किशोर को किसी भी कीमत पे पुलिस रोक नहीं पाई और कोर्ट ने भी उनको सशर्त जमानत दी। कंडीशनल जमानत नहीं, सॉरी, विदाउट कंडीशनल दिया, कोई कंडीशन नहीं रखा। मतलब उस व्यक्ति का हिम्मत तो देखिए कि उसने कहा कि तुम्हारे कोर्ट के किसी भी आदेश को मानने के लिए मैं तैयार नहीं। वो कह पाने में मादा किसका था? क्योंकि उसके पीछे सच की ताकत थी, उसके पीछे उस भीड़ थी उन बच्चों की जो अपनी जान की परवाह नहीं करते। यहां क्या है? यहां क्या है? हमने 10 लोगों के साथ आंदोलन किया नहीं तो 9 लोग गायब, पीछे पुलिस की लाठी दिखेगी, नौकरी का डर दिखेगा, तमाम लोगों को लाठी डंडे का भय दिखेगा। अरे पिछला आंदोलन हमने कई बार किया उसी दिल्ली जंतर मंतर पे। हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं
तमाम लीडरान जो हमको बड़े दम्भ भरते हुए दिखाई देते थे, वो तमाम लीडरान उस पर्दे के पीछे से भागते हुए नजर आ रहे थे। तमाम लोगों की वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है। तो भला ऐसे आंदोलन करके आप कैसे जीत सकते हैं जिसको पुलिस की लाठी से डर लगता हो? पुलिस की लाठी से डरना नहीं पड़ेगा। आज वहां लोग डर नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर के लोग, या स्वयं प्रशांत किशोर को मैंने देखा कि मैंने कहा भी कि कम से कम छत पे आपके ऊपर एक छत होना चाहिए। आप इतनी भी पराकाष्ठा कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में मैंने पहली बार एक जननायक को देखा कि उसने उस कड़कड़ाती ठंड में एक अपने ऊपर सामियाना तक नहीं लगाया था, और उसी कड़कड़ाती ठंड में था। वो बच्चों के, छात्रों के हित के भविष्य के लिए था। ठीक है, उसकी राजनीतिक मंशा हो, महत्वाकांक्षा हो, लेकिन राजनीति करने वाले जब अपना वजूद दिखाते हैं, सच के लिए लड़ते हैं, तो नेता हो ही जाते हैं। कौन रोक लेगा उनको नेता बनने से? तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको भी उसी तरह से निकलना होगा। कोर्ट के तरफ आप जो निगाह लगाए बैठे हैं ना, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। कोर्ट का काम कानून में बैठे वकीलों का है। अगर आपने अपना डिफेंस सही से कर लिया, लेकिन जो आपका काम है वो तो आप तो करिए। आपका काम अपने घर से बाहर निकलना है। अगर आपका 30 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 2 लाख है, 1 लाख है, आपने अपने बच्चे और परिवार को खोया है, आपके लोग बेड पे पड़े हैं, तो आपको अपने घरों से निकलना होगा। आपको ये नहीं देखना होगा कि कल ठंडक है, कड़कड़ाती ठंड है, मैं नहीं आ सकता। आशुतोष जी, मैं इसी मंच पे आपके कह रहा था कि भाई 10-5 हजार लोगों के लिए वो आंदोलन गांधी पटना मैदान पे जाएंगे तो उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। सरकारों को कोई मैसेज नहीं दे पाएगा। अगर यकीन मानिए कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ नहीं गया होता तो खबर पता नहीं लगती। खबर पता नहीं लगती, क्योंकि उस खबर को बनाने के लिए भी हम लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। सड़कों पे उतर करके इस आंदोलन को करके दिखाना पड़ा है, क्योंकि हमारी खबर दब ना जाए, हमारे जो भी लोगों का हौसला और हिम्मत है वो टूट ना जाए। लेकिन क्या दिल पे हाथ रख के कहेंगे कि उस पटना को नहीं भरना चाहिए था, गांधी मैदान को? क्या अपने लोगों को घर घर से निकल नहीं आना चाहिए था? खास पटना के लोगों को एक बड़ी भीड़ के साथ वहां पहुंच नहीं जाना चाहिए था? नहीं हो पाया ऐसा। हम ठीक है, आज कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन सभी बंद कमरे का आंदोलन तो सफल ही हो जाएगा भैया, सफल हो जाएगा। 100-200 की भीड़ है, सफल होगा। लेकिन जहां पे 10-20-13 करोड़ लोगों की बात है, अगर 10-5 हजार की बात कर रहे हैं हम, वहां पे अगर 25-50 हजार लोग इकट्ठा होते तब सरकार और कोर्ट गंभीर होकर के स्वतः संज्ञान लेती। ऐसा नहीं था आशुतोष जी। इस नाते मैं फिर कहूंगा कि ये गलती 9 तारीख को भी मत दोहराइए। आप लोग जो सहारा को गाली देने पर लगे हुए हैं, कम से कम सहारा तो जैसे तैसे पैसा जमा करके आप लोगों को लौटा भी रही है। ये इतने स्वार्थी लोग हैं आप लोग, जो खुद अपनी डिमांड के लिए जब नहीं निकलते हैं तो एक कंपनी कम से कम लुट करके, पिट करके, लड़के भिड़ के पैसा दे ही रही है, देगी भी। आप लोगों से बेहतर है वो सहारा कंपनी। आप लोग नितांत स्वार्थी हैं, और मैं मजबूती के साथ बोल रहा हूं ये बात। मैंने कितने आप लोगों के कॉल देख लिए। 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ निवेशक हैं साहब, 10 करोड़ निवेशक हैं। 1 लाख कहीं तो जुटते नहीं है, 10 करोड़ निवेशक हैं, और अधिकतर उस पाप में शामिल रहे हैं। 2022 तक शामिल रहे हैं आप लोग। सहारा कंपनी को गाली देने पे लगे हुए हैं। अरे नैतिक बल नहीं है आप लोगों को 1 लाख की भीड़ में खड़ा होने का। नैतिक बल नहीं है, नैतिक साहस नहीं है। अगर नैतिक बल होता तो कल होते खड़े वहां पे। पटना में कम से कम लाखों निवेशक होंगे। पटना में मैं देखा था मणिभूषण जी को, बेचारे माइकिंग कर रहे थे जाकर के। मैंने खुद देखा है, इनके वीडियो को देखा है। गली गली माइक से चिल्ला रहे थे, आइए 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 आइए। क्या हुआ? ये 20-25 लोग हमारे शो पे आते हैं, करते हैं, इतना चिल्लाते हैं। वो प्रवीण कह रहे थे कि साहब मुझे दिल्ली जाना है, ना वो दिल्ली आए ना वो पटना गए, लेकिन लड़ रहे हैं साहब, सब लोग लड़ रहे हैं भाई। ये बहुत गड़बड़ बात है साहब, बहुत गलत बात है। आप कहेंगे कि लोग तो पैसे के बिना टूटे हुए हैं, मरे हुए हैं, पैसे के बिना टूटे। अरे जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं ना, वो चाय वाले, कुर्सी वाले, बेचारा अपना काम में लगा हुआ है, तुम्हारी सुन भी नहीं रहा है। ये पैसे के लिए तो मर रहे हैं, ये हमको मालूम है ना। पैसे के लिए कौन मर रहे हैं वो हमको मालूम है। लेकिन सवाल है कि साहब आप लोगों में इतना नैतिक ताकत नहीं है जो एकजुट होकर के, खड़े होकर के अपनी ताकत भी दिखा सकें।
20-25 लोग दौड़ रहे हैं इधर से उधर। मैंने देखा, मैं तो बहुत भावुक हो गया। मैंने मणिभूषण जी को जब देखा माइक से बेचारे को अकेले कॉल करते हुए, आइए आइए। आप लोग गए, चलिए बस्ती से आप गए, झारखंड से आए, सब लोग आए। बिहार के लोगों को आना चाहिए यार, आए नहीं। तब भी मैं हारे हुए के साथ खड़ा हूं, लेकिन आप लोग जिस अंदाज से सहारा को चोर है, ये है, वो है, सब कहते हैं, मैं भी कहता हूं, मैं भी आलोचना करता हूं, लेकिन मैं उनके भी पक्ष को रख रहा हूं।